देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। चलिए, वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही। इस इंडी गठबंधन में वो समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिसके नेता ने कहा था कि हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये वर्ड है मुलायम सिंह का, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वैसे 16 की संख्या उचित नहीं थी, मगर उस समय की उस सरकार ने 16 ही स्वीकार किया था। देखिए, रैली का आयोजन केरल में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हां, अब जब इस बात का तथ्य प्रकाश में आया है तो इस बात की जांच पूरी सतर्कता के साथ केंद्रीय एजेंसी करेंगी कि जो संबोधन है वो लाइव था या रिकॉर्डेड था। अगर रिकॉर्डेड था तो किसने उसको पाने की कोशिश की। मगर फिर मैं कह रहा हूं, ये आइसोलेशन में नहीं है। सीडब्ल्यूसी ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें हमास का नाम ही नहीं लिया। अभी प्रियंका गांधी का कल का ट्वीट है, हमास का नाम ही नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। पूरी सोच चल रही है पिछले कुछ महीनों से कि अगर एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और कल क्या हुआ? हमास के नेता का केरल में वर्चुअल रैली को संबोधन, उस केरल में जहां से कांग्रेस वालों के लिए कि प्रकट रूप से अभिनंदनीय, वंदनीय, परंतु अगर दिल में पूछा जाए तो चिंतनीय, जनता के लिए निंदनीय श्री राहुल गांधी जी सांसद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी बताएं, और वहां पर ये तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार है, तो ये भी ये बताए कि इस विषय पे आपका क्या कहना है। ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज क्या हो गया? जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। ये चीज और श्री राम मंदिर का विरोध और दिल से ये शब्द निकलना कांग्रेस के मीडिया समूह के विभाग के प्रमुख के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर निर्लज्जता से खड़े रहना, मुझे लगता है इसके बाद बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है। इसलिए वो अपनी पुरानी स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं कि सांप्रदायिक मुद्दे के आधार के ऊपर। पिछले चुनावों में आपको याद है कमलनाथ जी का एक वीडियो कि हमें 100% वोट चाहिए, ध्यान होगा आपको ना, तब वीडियो सामने आ गया था। अब भी वही रणनीति चल रही है। तो इसलिए इनके दिमाग में जो चीजें हैं
वो पूरी एक रणनीति के तहत हैं और इनको ये है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन क्रिएट करके, ध्रुवीकरण क्रिएट करके येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए तो इनको अधिक संतुष्टि होगी। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि 9 नवंबर 2019 के कोर्ट के जजमेंट के बाद भी क्या वो उसको तथाकथित बाबरी मस्जिद मानते हैं? यदि हां तो वो स्पष्ट करें। और दूसरी बात, अभी भी वो कहते हैं कि शहीद किया था, तो मैं पूछना चाहता हूं पीवी नरसिम्हा राव के बयान को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है या उससे माफी मांग? मित्रों, मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम चल रहा है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। विजयदशमी अभी अभी हमने मनाई है, दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रह कर टीस मारता होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिनकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। फॉर व्हाट? उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में वो पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया गया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंबे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई। लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता, याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा? हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है? हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहां 1990 कारसेवा के समय, जब मध्य प्रदेश से कारसेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर, झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थायी। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था, जब समस्तीपुर में अडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए। और जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था? और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर आप तौलते रहे। हमारे लिए वो आस्था का विषय था। और आज इतना बड़ा वक्त में बदलाव आया है कि जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो बहुत पूछते थे ना, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो पूछते थे, आ गए भाई भाजपा वाले जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख आ गई, और ये तारीख कोई डेट नहीं थी, ये कालचक्र की गति थी। जरा राम मंदिर के निर्माण की तारीख अनाउंस हुई है तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बन गया है, नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला देश बन गया है। इस समय हमारा रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है, और चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करने वाला देश बन गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अनुसूचित जनजाति की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की महामहिम राष्ट्रपति बन गई है। इसका अर्थ इतना ही नहीं हुआ है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुके हैं, सारे गांवों में बिजली पहुंच गई, सारे गांवों में सड़क पहुंच गई, लगभग सारे घरों में नल से जल पहुंच गया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस समय G20 कंट्रीज में भारत 7.8% के साथ एमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसका अर्थ यह हुआ, तब समझिए वो काल था, इसीलिए वो काल चक्र की गति थी, तारीख नहीं थी, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है ना, हनुमान जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। जगत के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं, यानी समय से भी परे थे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस त्योहारों के सीजन में हम लोकल भी खरीदें, और उन्होंने उल्लेख किया कि 525वीं जयंती है भारत की प्रख्यात
संत मीराबाई जी की। तो मुझे अचानक स्मरण आया कि जब मीराबाई जी के ऊपर बहुत दबाव था उनके राज परिवार का, राजा का, कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, उनके गुरु रैदास जी थे जिसका उल्लेख उन्होंने किया, तो उनके मन में मगर फिर भी दुविधा आई तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप सबको शायद पता हो, तुलसीदास जी ने उनको जवाब में एक कविता लिखी थी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। और आपने देखा कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कि देश की जनता ने शायद इसको अंगीकार किया। 400 की सीटों वाली पार्टी 2 बार 50 का आंकड़ा पाने को तरस गई। 2 सीटों वाली पार्टी 2 बार 272 से ऊपर है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम 16 सीटों पे थे, कांग्रेस 268 पे थी। आज एक यूपी की विधानसभा में आज तो उतनी भी मैं नहीं है, मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, ये स्थिति है। और आज हम एक बार 300 के साथ, एक बार 250 के पार। तो मुझे लगता है उससे महत्वपूर्ण बात है, मैं एक बिंदु यहां पे और कहना चाहूंगा, यह विषय सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। यह जो एक पूरी सोच चल रही है पिछले कुछ महीनों से कि अगर एक कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और कल क्या हुआ, हमास के नेता का केरल में वर्चुअल रैली को संबोधन, उस केरल में जहां से कांग्रेस वालों के लिए कि प्रकट रूप से अभिनंदनीय, वंदनीय, परंतु अगर दिल में पूछा जाए तो चिंतनीय, जनता के लिए निंदनीय श्री राहुल गांधी जी सांसद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी बताएं, और वहां पर ये तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार है, तो ये भी ये बताए कि इस विषय पे आपका क्या कहना है। ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें इन आइसोलेशन नहीं है, इन कोहेरेंस है। ये पृथकता में नहीं है, ये समायोजन की योजना का हिस्सा है। और इसलिए ये तो यात्रा वो लेके चले थे ना कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आज क्या हो गया, जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। ये चीज और श्री राम मंदिर का विरोध और दिल से ये शब्द निकलना कांग्रेस के मीडिया समूह के विभाग के प्रमुख के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर निर्लज्जता से खड़े रहना, मुझे लगता है इसके बाद बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है। इसलिए वो अपनी पुरानी स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं कि सांप्रदायिक मुद्दे के आधार के ऊपर। पिछले चुनावों में आपको याद है कमलनाथ जी का एक वीडियो कि हमें 100% वोट चाहिए, ध्यान होगा आपको ना, तब वीडियो सामने आ गया था। अब भी वही रणनीति चल रही है। तो इसलिए इनके दिमाग में जो चीजें हैं वो पूरी एक रणनीति के तहत हैं, और इनको यह है कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन क्रिएट करके, ध्रुवीकरण क्रिएट करके येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए तो इनको अधिक संतुष्टि होगी। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि 9 नवंबर 2019 के कोर्ट के जजमेंट के बाद भी क्या वो उसको तथाकथित बाबरी मस्जिद मानते हैं? यदि हां तो वो स्पष्ट करें। और दूसरी बात, अभी भी वो कहते हैं कि शहीद किया था, तो मैं पूछना चाहता हूं पीवी नरसिम्हा राव के बयान को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है या उससे माफी मांग? नंबर 3, इस इंडी गठबंधन में वो समाजवादी पार्टी भी शामिल है जिसके नेता ने कहा था कि हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये वर्ड है मुलायम सिंह का, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वैसे 16 की संख्या उचित नहीं थी, मगर उस समय की उस सरकार ने 16 ही स्वीकार किया था। तो क्या वो आज उसके साथ शामिल हैं?
इन विषयों के ऊपर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उन्हें पुनः जहां मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं समाप्त करता हूं कि उन्हें राम मंदिर पे आपत्ति है तो साफ करें कि उन्हें राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है, और यदि आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा है। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन रघुपति राघव राजा राम था। महात्मा गांधी का पूरा विजन राम राज्य था। क्या उसके लिए इनको सांप्रदायिक नजर आता है? और यदि मंदिर पे आपत्ति है तो मंदिर में जाने की जो फोटोएं जारी करते हैं चुनाव के दौरान, उसके ऊपर उनका क्या कहना है? धन्यवाद। जो आपने सवाल किया है, देखिए रैली का आयोजन केरल में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हां, अब जब इस बात का तथ्य प्रकाश में आया है तो इस बात की जांच पूरी सतर्कता के साथ केंद्रीय एजेंसी करेंगी कि जो संबोधन है वो लाइव था या रिकॉर्डेड था। अगर रिकॉर्डेड था तो किसने उसको पाने की कोशिश की। मगर फिर मैं कह रहा हूं, ये आइसोलेशन में नहीं है। सीडब्ल्यूसी ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें हमास का नाम ही नहीं लिया। अभी प्रियंका गांधी का कल का ट्वीट है, हमास का नाम ही नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। विवान, बहुत मजेदार सवाल है और इसका मैं 2 डायमेंशन में उत्तर देना चाहूंगा। पहला, क्या भगवान राम सिर्फ एक धर्म से संबंधित है? दुनिया में एकमात्र देश जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। एकमात्र देश जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, और जो पिछले वाले किंग थे उनका नाम जानते क्या था? भूमि बल अतुल तेज। मतलब संस्कृत में कहें तो भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th। वो हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कोई एक देश जहां की फर्स्ट लेडी ये कहती है कि उसकी डिसेंडेंसी यानी वंशावली भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान राम सबके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सबके राम होने के बावजूद, और मैं ये भी विनम्रता से कहता हूं, कोई दुनिया में दूसरे कोई भगवान बताइएगा किसी दूसरे धर्म के जिसको दूसरा धर्म मानने वाले लोग भी इतना मानते हो। और दूसरी बात, आपने कहा किसी धर्म विशेष में नहीं जाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, रोजा अफ्तार में जाते थे और उसमें भी बड़ी मजेदार बात है, रोजा अफ्तार धार्मिक नहीं है। और मजे की बात क्या है, न आने वाला रोजेदार होता था न बुलाने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। मतलब जैसे आपने नवरात्र किया, भाई उद्यापन तो वो करेगा जो व्रत रखेगा। मतलब आने वालों में कौन होते थे? राहुल गांधी जी आते थे, शरद पवार जी आते थे, मुलायम सिंह जी आते थे, इसमें कौन रोजेदार होता था भाई? इसलिए आप पुनः राजनीति भी करते थे और धर्म का भी मजाक उड़ाते थे। सत्या जी, प्रियंका गांधी दमोह में थी, वो कह रहे हैं कि भाजपा मंदिर की बात क्यों करती है, विकास कार्यों की बात क्यों नहीं करती? मैंने तो अभी गिना दिया कि मंदिर का भी काम किया है और विकास का भी काम किया है। आपके मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान 19.7% की ग्रोथ रेट रही है, जो स्टाउंडिंग ग्रोथ रेट रही कोविड काल में, शानदार। और इसी मध्य प्रदेश में सागर में 100 करोड़ का संत रविदास का मंदिर भी बन रहा है। ओंकारेश्वर में 108 फुट की शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी बन रही है। महाकाल का भी आलोक है और राजाराम आलोक भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हमने सब तरफ उद्घाटन है राम मंदिर का, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगे क्या? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का विषय है और जहां तक मुझे जानकारी है इसमें जो पदेन लोग हैं उनके अतिरिक्त राजनीतिक लोगों को तो वो लोग तय करेंगे। अभी तक बुलाने की जानकारी नहीं है। संजीव जी, मध्य प्रदेश में रोज चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं, आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, चेहरे, रंगत, फितरत बदल रही है। मुद्दा एक ही है, मध्य प्रदेश का विकास, वो शानदार विकास जो हमारी सरकार आने से पहले बंटाधार हो गया था मध्य प्रदेश का। बिजली पानी सड़क के लाले पड़ गए थे, वहां से इतना बदलाव है
कि हमारी सरकार आने से पहले छोटी बड़ी सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज छोटी गांव की बड़ी सड़कें मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। तो मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सहभागिता। उनके लिए चेहरे के ऊपर चेहरे लगाकर इधर उधर आने की परिस्थितियां हैं। चेतन जी, चेतन से सरकार के चंगुल से मंदिर और मंदिरों को मुक्त करने की बात कही है कि सरकार के चंगुल से इनको बाहर करना चाहिए। सनातन एकता दल है, कल उत्तर प्रदेश में बैठक भी हुई थी, उन्होंने मंथन किया कि सरकार से अलग हो जाए। नहीं, इन सारे विषयों के ऊपर ये विषय न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय ना आ जाए तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित है। सर मेरा प्रश्न ये है, कांग्रेस ये हमेशा दावा करती है, कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर के ताले तो उन्होंने तोड़वाए, मतलब उन्होंने खुलवाए, तो भाजपा क्यों ये दावा करती है कि राम मंदिर उनका है? और सर एक छोटा सा प्रश्न ये है, जो आपने कहा था कि 2 सीटों से चलकर भाजपा यहाँ तक पहुंची और आज वो प्रचंड बहुमत से 2 बार की सरकार आई लोग आम चुनाव में, क्या भाजपा 2024 का चुनाव क्या इंडिपेंडेंट बिना गठबंधन के क्या लड़ने के लिए सक्षम है? देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कांग्रेस वाले बहुत कहते हैं कि ताला उन्होंने खुलवाया। ताला तो सेशंस कोर्ट के जजमेंट से खुला था, और जज, वो पूरा नाम भूल रहा हूं, कि मिस्टर पांडे थे फैजाबाद सेशन कोर्ट के। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि मतलब कोर्ट का जजमेंट उन्होंने करवाया था ना? इसे कहते हैं फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ये अनुराग जी पूछेंगे, सर आप बैठिए। सर, दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि बीजेपी गुटों में बटी हुई है और हमारी बात कर रही है कि कांग्रेस गुटों में बटी है। कमलनाथ के साथ उनके संबंधों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, वो भ्रम का निवारण करते हुए वीडियो तो दिग्विजय सिंह जी का वायरल हो रहा है कि नहीं नहीं, भ्रामक 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 प्रचार हो रहा है। भ्रामक भ्रामर में ऐसे भ्रमर बन के घूम रहे हैं, कांग्रेस वाले की समझ ही में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ दिग्विजय सिंह। इसी देख के मुझे याद आता है, कबीरदास ने कहा था ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दीदी आप पूछिए, एक सत्य रुकिए जरा। मैं पूछना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय जाने वाली ट्रेनों में गोधरा जैसा कांड नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और इसका हमास की वर्चुअल रैली से आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया के अध्यक्ष ने नहीं बोला है, ये कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली भी बोल चुके हैं कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए और उद्धव ठाकरे जी के लिए। अब मैं क्या बोलूं, एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे जी क्या क्या शब्द बोलते थे और उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, और आज वो किस परिस्थिति में आ गए। तो मुझे लगता है कि वो शायद वर्तमान राजनीतिक विवशता और दबाव के कारण अथवा फ्रस्ट्रेशन के कारण बोल रहे हैं। गौरव जी पूछिए, गौरव जी पूछिए। केरल में अभी 3 ब्लास्ट हुए, एक की मौत हो गई, 20 लोग से ज्यादा घायल। प्रार्थना सभा चल रही थी वहां पर, ईसाइयों की प्रार्थना सभा थी, इन्फो है कि इसमें टेरर अटैक से तार जुड़ गए। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक। आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं, परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। चलिए विजय जी आप पूछिए। सर, रणदीप सुरजेवाला जी ने कल टीसी की थी और उन्होंने ये कहा था कि करीब 2.25 करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिए गए। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो बातें वो लोग लाते हैं, इसका आधार कहां से लाते हैं? शायद उन्हें पता नहीं है कि किसानों की सूची राज्य सरकारें देती हैं। इसीलिए आपको याद हो, बंगाल में हम लंबे समय तक नहीं दे पाए क्योंकि बंगाल सरकार ने किसानों को सूची नहीं दी। तो श्री सुरजेवाला जी कृपया बता दें कि वो किस राज्य के संदर्भ में यह बात कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि बीजेपी सत्ता में राम मंदिर को लेके आई, नहीं साहब, हमारे लिए सत्ता का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा है। हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी,
तब भी हम राम मंदिर के साथ खड़े थे और 303 के बाद भी हम उनके साथ खड़े हैं। और आज से नहीं, 1951 में जनसंघ की स्थापना के जमाने से लेके हम साथ में खड़े थे। इसलिए इस विषय का राजनीति में हमारा बहुत साफ मतलब है, विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मगौरव। कौशल जी केरल की बात हो रही है, हमास की बात हो रही है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें केरल में ये कहा जा रहा है कि बुर्का पहने हुई महिलाओं ने बिना बुर्का वाली महिला को बस में नहीं चढ़ने दिया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, केंद्र में आपकी सरकार है, केरल को लेकर क्या कुछ अलग चिंतन है क्या? नहीं, केरल में हमारी सरकार नहीं है, केरल में लेफ्ट पार्टीज की सरकार है। मगर जो आपने बात कही वो वीडियो कहाँ का है उसको वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई होगी। मगर केरल की बात 2-3 आप मित्रों ने कही, तो मैं एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं। अक्सर उत्तर भारत में लोग उसको ध्यान नहीं रहता है। आपको पता है आज तक कभी ऐसा हुआ किसी प्रदेश की विधानसभा ने किसी आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया हो? दैट वॉज इन मार्च 2006। 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु की जेल में था, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि उसको छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट ने उनका समर्थन किया था। इसीलिए ये राम का विरोध करते हैं, क्योंकि इनके दिल में कुछ और बसता है। अजय जी शिखर रुको। अजय जी, प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है और वो उनके वचन पत्र में भी इसको उन्होंने प्रमुख रूप से उल्लेख किया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब कांग्रेस से मुद्दा उठाती तो मैं तो पूछना चाहता हूं, पहले ये तो बताएं कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी। हु टुक ए डिसीजन इन 1951 कि जातिगत जनगणना नहीं होगी? ये नेहरू जी की सरकार का निर्णय था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्णय था। सरकार तो 52 में बनी है बाद में, और उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। उस समय लोहिया जी का भी उस पर समर्थन था, सब थे, सरदार पटेल भी थे। सरदार पटेल की तो डेथ हो चुकी थी उस समय तक। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस ये बताए कि रोका क्यों था। और ये वही कांग्रेस है जिसका नारा होता था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। 6 दिसंबर 1990 फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजीव गांधी जी का बयान है कि कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती। वो तो कहते हैं जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज स्थिति हो गई कि जो कहते थे जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, धर दिया आपने पूर्वजों की बात को लात पे, पार्टी ले आए फुटपाथ पे। चलिए पूछिए। छोटा क्वेश्चन। राम मंदिर जैसा कोई लोकल मुद्दा यहाँ पर है, अगर नहीं तो कर्नाटका जैसी गलती वापस चलिए बैठिए। मन की बात में सर इसका सवाल रुकिए। हाँ, अरे रुकिए ना, अग्रवाल जी आप भी पूछ लीजिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि राम का मुद्दा लोकल नहीं है साहब, ये इंटरनेशनल और स्पिरिचुअल मुद्दा है। चलिए आप अग्रवाल साहब पूछिए। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बोला मेरा युवा भारत एक नई लेके आए हो, उसके बारे में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परसों 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के साथ अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त होगा। तो जो अमृत काल का है ना, अगला 25 वर्ष युवा भारत के लिए तो है। जो आज लोग पढ़ रहे हैं वही तो 25 वर्ष बाद महत्वपूर्ण स्थिति में होंगे। तो प्रधानमंत्री जी की सारी सोच इस अमृत काल की भारत के युवाओं की तरफ ही प्रेरित है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सभी स्कूल का हाथ पे आमंत्रित है। धन्यवाद।